राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आज के न्यूज़ इन नटशेल को स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल आईटी कलामंडलम ने एक एआई को डेवलप करा है ताकि जो आर्ट लवर्स है वो कथकली के और भी ज़्यादा नज़दीक आ पाए। दूसरी न्यूज़ है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी आनंद नगेश्वरन सर को लगता है कि हमें रिकंसिडर करना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स के सैशेटाइजेशन को। सैशेटाइजेशन क्या होता है कि जब हम किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज को स्मॉल पैकेट्स में, जिससे वो और भी ज़्यादा इजीली मैनेज हो पाए, जब उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को सैशेटाइजिंग बोलते हैं। तो हुआ क्या है कि कई बार क्या होता है कि नेशन के डेवलप होने से पहले अगर लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा डेवलप हो जाए तो वो चीज़ दिक्कत दे जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा ही फाइनेंशियली लिटरेसी के चक्कर में ज़्यादा ही दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन सब में जो ट्रेडिंग करने का तरीका होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो लोगों को शेयर्स में फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेड करना आ गया है, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ अ डिफरेंट प्ले। तो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको अलग से नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो देखा क्या जा रहा है कि जब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जब वो शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी इनकम डबल हो रही है। म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो ट्रिपल भी हो रही है, देखा गया है। बट जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात आ रही है तो एक्चुअली दिक्कत उल्टा हो रही है, उनकी इनकम कम हो रही है। तो नागेश्वरन सर ये सोच रहे हैं कि क्या हमें ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल करना चाहिए या फिर ये सिर्फ बिग प्लेयर्स के लिए छोड़ देना चाहिए। तो अभी बस इस पर थिंकिंग चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मर्जर है वो आईडीएफसी लिमिटेड के लिए अप्रूव हो चुका है। ये एक्चुअली पहले भी अप्रूव हुआ था थ्रू एनसीएलटी, बट उन्होंने बोला था कि अगर आपके शेयर होल्डर्स और जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स हैं, अगर वो दोनों भी अप्रूव कर दें देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड आई गेस ये इनकी एक और स्ट्रैटेजी होगी एचडीएफसी की तरह ही, ताकि इनको लग रहा होगा मर्ज करने के बाद से शायद इनके लिए भी ये वर्कआउट हो जाए बहुत अच्छे से। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कल श्री नारायण बगुल सर का निधन हो गया। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, लाइक हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन। ये आईसीआईसीआई के चेयरमैन थे हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2010 में। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग के बाकी लोगों का इनके बारे में क्या कहना है, देन आई वाज जस्ट शॉक्ड कि लोग बोल रहे हैं कि ही वाज जस्ट नॉट अ पर्सन, इनफैक्ट ही वाज एन इंस्टीट्यूशन विद इन हिमसेल्फ। क्योंकि जब ये आईसीआईसी के बोर्ड में थे तो इनके नेतृत्व में इतने सारे अच्छे अच्छे लोग निकले, जैसे के वी कामत सर, नचिकेत मोर सर। एंड इवन वाइल ही वाज इन एसबीआई, तो इनके जो मैनेजर थे या फिर इनको जो मेंटर कर रहा था जिन्होंने, वो कौन थे? वो थे आर के तलवार सर। एंड इन्होंने बोला था कि ये जो वगुल है वो तो मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया मैनेजर बनेगा। एंड गेस व्हाट, ही टर्न्ड आउट टू बी सच। तो इनके बारे में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल है कि ये मतलब बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे और ज़्यादा बैठते नहीं थे, छोटा सा ऑफिस था। एंड जो एंथुजियाज़म होता था जब भी मीटिंग्स लेते थे हर मंडे को, लोग सारे आकर इकट्ठे हो जाते थे, पूरी टीम आती थी, बैठने की जगह नहीं होती थी, खड़े होने की जगह नहीं होती थी। एंड वो जो एंथुजियाज़म था, वो जो मैनेजमेंट थी, वो ऐसा बोला गया है कि वो किसी बुक में कोई सीख ही नहीं सकता है। ही वॉज सो गुड। एंड उन्होंने कहाँ से कहाँ पर हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर गए हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर्स आए थे कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, तभी इन्होंने अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा है। एंड इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कुछ भी हो जाए हमें अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि वही आपको डिफाइन करते हैं इवेंचुअली। एंड दिस कैन हैपन इन, एंड दिस कैन हेल्प अस इन नॉट जस्ट इन अवर लाइफ बट इन इवन अवर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्योंकि अगर आप क्वांट्स देख लो फॉर एग्जांपल, उसमें भी यार आपका फंडामेंटल्स ही है जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू देता है बच्चों को, क्योंकि वो आगे तो बढ़ जाता है बट क्वेश्चन जो है वो एकदम फंडामेंटल, एकदम बेसिक को लेकर वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता है बच्चे वहीं पर ही मात खा जाता है, उसी वजह से दिक्कत आ रही है। तो अगेन आपको बस उसमें बिल्कुल हमेशा स्ट्रांग रहना है, हमेशा हम्बल रहना है, अपनी नीड से जुड़े हुए रहना है और हमेशा अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं।